वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज है ये लास्ट सहरी और इस टाइम जो है ना मेरा कुछ ख़ास खाने को आज दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो सूखी रोटी ले लेती हूँ और साथ जो सालन बना वो लेती हूँ, साथ चाय बना लेती हूँ। बाकी सबको भी मैंने सहरी करवा दी थी। सहरी में आपको पता ही है कि कोई इतना ख़ास खाया पिया जाता ही नहीं है, तो बस रूटीन में जो चीज़ें होती हैं बस वो कोई ना कोई बदल पुदल के खा ली कभी। और कभी कभी तो मैं ऐसा करती थी कि 2 बॉयल एग ले लिया करती थी बस उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं तकरीबन 2 घंटे ही सोई थी, क्योंकि मैंने अपनी हेल्पर को भी बुला लिया था। मैंने उसे कहा था कि आज जल्दी आ जाना, क्योंकि जनाब आज मैं कर रही हूँ अपनी खाला लोग की इफ्तारी। और मुझे था कि चलो फटाफट से जो है ना मैं उनकी भी इफ्तारी कर दूँ, ये ना हो कि उनकी इफ्तारी रह जाए। बस जी ये हमारा लास्ट रोज़ा है और विदा हो रहा है रमज़ान हमारे से। दिल उदास भी है और ईद की खुशी भी है। बहरहाल सबके ऐसे ही तासुरात होते हैं, है ना। तो बस आज खाला लोग की इफ्तारी करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं जो है ना सबसे पहले किचन के काम समेट लूँ, उसके बाद कुछ और करूँगी। अभी मैं कौरमा बनाने लगी थी और कौरमे के बाद मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, एक साइड पे कौरमा रखा हुआ है, दूसरी साइड पे मैंने कहा चिकन चीज़ बॉल। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा जो भाई है ना ईमान, उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए वो तो लाजमी होते हैं। और वैसे भी अगर मैं इफ्तारी जब बनाती हूँ ना उसमें चीज़ बॉल थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ, कि मुझे पता है जब वो कभी आए तो मुझे ये होता है कि वो खा लेगा शौक से। उसे बहुत पसंद है मेरे हाथ के चीज़ बॉल, जैसे मेरे बेटे को पसंद है ना वैसे उसे पसंद है। अच्छा आज मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक, चिकन ड्रम स्टिक, जो कि बड़ी ही लजीज मज़ेदार बनती हैं। यकीन करें आप ट्राई करना, आप कहेंगे वाकई बहुत मज़े की हैं। मैंने ये लेग पीस ले लिए थे, इस पे मैंने कट लगा लिए हैं गहरे गहरे, और इसको मैंने कुछ भी नहीं करना। इसमें मैंने सिर्फ पानी डालना है, नमक डालना है, और इसके अंदर मैं आलू भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने आलू भी इसमें मैश करने हैं। अलहदा से भी आलू आप बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मेरी भाई अपनी रेसिपी है ये, तो मैं जो है ना अपने हिसाब से बना लेती हूँ। मैं आलू बीच में ही डाल देती हूँ, और ताकि दोनों एक साथ ही नरम मतलब गल गुल जाते हैं। तो लेकिन मैं सीटी लगाऊंगी, अगर मैं वैसे रखूँगी तो 15-20 मिनट लेंगे, लेकिन मैं 5 मिनट में, मेरे टाइम थोड़ा है ना, तो इसलिए मैं इसको चुप चुप पे रख दूँगी। आप लोग अलहदा आलू भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं इसी तरह कर लेती हूँ। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि अच्छा है जो आलू है ना उनमें भी यखनी का जायका आ जाता है। खैर जी, अब मैं दूसरी तरफ जो है चिकन चीज़ बॉल बनाने लगी हूँ। चिकन जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो गया था। मैंने क्या किया कि चिकन को लेके मैंने चिकन के अंदर ना मैंने एक गाजर और एक शिमला मिर्च भी डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। अच्छा मुझे किसी ने कहा था कि चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी दें आप, तो मैंने सोचा कि मैं आज रेसिपी भी दे देती हूँ। और बस इतने दिन जो है ना मेरे बिल्कुल जो है ना जहन से निकल गया कि मैंने वो रेसिपी देनी है जिन्होंने मुझे बोला था। तो आज अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। चिकन चीज़ बॉल इतना मुश्किल नहीं है बनाना, लेकिन सिर्फ थोड़े से ना इसके काम होते हैं अलग-अलग से। यानी ब्रेड को आपने अलग से डिप करना है पानी में, उसे बनाना है, उसके बाद जो है ना आपने कट करना है। मतलब ये थोड़े से खिलाने वाले काम है, लेकिन ये है कि बन बड़ा इजीली जाता है ये। और आप लोग ट्राई लाजमी करना, यकीन करें बड़े मज़े के होते हैं, बच्चों को खासकर बड़े अच्छे लगेंगे ये। बस गाजर, चिकन और शिमला मिर्च को ग्राइंड करना है, इसमें कुछ भी नहीं और जाता, सिर्फ नमक और काली मिर्च जाती है। अच्छा रोज़े होते हैं ना तो आप टेस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि बना बना के ना कि कितना इसमें नमक और काली मिर्च आएगी। अपने हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो ब्रेड है उसके चारों कॉर्नर मैंने कट कर लिए थे, और बीच में से इसको कट लगा कर ये मैंने छोटी छोटी सी ना ये पॉकेट सी बना ली थी, क्योंकि छोटे छोटे से चिकन चीज़ बॉल अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पानी एक बाउल में ले लिया, उसके बाद एक प्लेट ले ली, क्योंकि इसको साइड पे रखूँगी। और पानी में ना ये ब्रेड डिप करती जाऊँगी, इसे अच्छी से स्क्वीज़ करूँगी, और ये जो है ना चिकन का सारा मसाला ये इसमें भरूँगी। अच्छा ये मैंने देखें ब्रेड क्रम्स जो है ना ये मैंने बना लिए हैं। अब ये इतने हार्ड से हो जाते हैं ना बना के, आपके आराम से ब्रेड क्रम्स इस चीज़ में तैयार हो जाते हैं। जो आपके कॉर्नर काटे हुए होते हैं आपने, वो वेस्ट नहीं होते हैं। अच्छा आप इनके छोटे छोटे बॉल भी बना सकते हैं, और आप इनको कबाब की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को बॉल से पसंद है तो मैं वो गोल गोल से बना लेती हूँ। तो बस ये आप देख लें कि मैं इसे स्क्वीज़ करूँगी अच्छे से, इसके अंदर ये जो चिकन का कीमा ये भरूंगी और इसको गोल गोल बनाऊंगी, इसको साइड पे रखती जाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने इनको, अव्वल तो मैं ऐसा करती हूँ कि साथ ही मैं अंडे को जो है ना अच्छे से 2 अंडे ले लेती हूँ, या जितना आपको ज़रूरत है उतना लिया, और उसके बाद उसमें जो है ना नमक थोड़ा सा डाला, और आपने ये एक एक बॉल उठाना है, उसमें एग में आपने अच्छे से उसको डिप करना है। उसके बाद आपने क्रम्स लगाना है और साइड पे फ्रिज में रख दें। आप किसी टाइम भी इसको फ्राई कर सकते हैं।
यकीन करें कि इतने टेस्टी बनते हैं कि आप लोग खुद कहेंगे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कि वाकई भाई ये बहुत मज़े के थे, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आए। अच्छा, मज़े की बात है, बच्चे तो बच्चे, इसको बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। मोस्टली अफ्तारी में ज़्यादातर चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं क्योंकि इतना समझ नहीं आ रही होती ना बंदा बनाए क्या। और हमारे घर में तो ये है कि जो चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है ना वो बार 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 बनती है क्योंकि मेरा बेटा कहता है मामा वही चीज़ बना लो, मामा वही चीज़ बना लो, इस तरह करके ना। तो आज मैं जब अफ्तारी कर रही थी तो मैंने कहा था कि मैंने रमज़ान में जो जो चीज़ें बनाई हैं ना वो सारी की सारी मैं आज के दिन बनाऊँगी और खाला को और सबको लाजमी टेस्ट करवाऊँगी, और यकीन करें सबको बहुत पसंद आई थी। ये रमज़ान तो इतना तेज़ी से गुजरा है ना कि मैं हैरान हूँ, पता ही नहीं चला महीना पर लगा के गुजर गया। पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है या आप लोगों को भी ऐसा लगा है, मुझे लाजमी बताना। अच्छा ये देखें जी, ये बाल मैंने अच्छे से बना लिए हैं। अब इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठंडे ठंडे हो जाएंगे और बाद में इसको फ्राई कर लूँगी और कुछ भी नहीं करना आपने। अच्छा दूसरी तरफ आ गए, ये मैंने जनाब लिए जो आलू थे ना, जो चिकन और आलू बॉयल किए थे। चिकन मैंने लैदा कर लिया था और जो ये आलू है ना इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था मैशर की मदद से। ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि अच्छा साथ ही जब आलू निकलते हैं ना आपने फ़ौरन इनको मैश कर लेना है क्योंकि ये फिर पानी नहीं अपना छोड़ते हैं, ये बड़े आराम से जो है ना मैश हो जाते हैं, बड़े सॉफ्ट से रहते हैं। अच्छा यहाँ पर ये चिकन जो है ना मैं सारा इस हड्डी से लदा कर लूँगी। दूसरी तरफ आपने क्या करना है, ये जो हड्डी है ना इसको ऐसे ही नहीं आपने इस्तेमाल करना, इसको अच्छे से आपने वॉश करना है। इसकी सारे कॉर्नर शॉर्नर जो भी इसकी हड्डियाँ दोनों साइडों पर उतार देनी है, बिल्कुल नीट कर लेना जैसे कि अब मैंने कर लिया। क्योंकि जब आप ड्रम स्टिक बनाएंगे ना तो नीट क्लीन शेप बनेगी ना तो बड़ा अच्छा लगता है, वो ड्रम स्टिक ही बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद खुशक कर लिया था इसको और उसके बाद अब मैं इसकी ड्रम स्टिक बना लूँगी। अच्छा इसमें मैंने क्या किया था, आलू और चिकन को एक साथ रखा, इसमें मैंने सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा डाला, इसमें मैंने जनाब दादर मिर्च डाली, इसमें मैंने थोड़ी सी रेड मिर्च भी डाली थी, नमक तो ज़्यादा डलता ही है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ना पेरी पेरी पाउडर भी डाला था। इसको मैंने अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद बस आपने ये जो ड्रम स्टिक पड़ी हुई है ना, ये जो स्टिक सी पड़ी हुई है, इसके ऊपर आपने अच्छे से इसको लगाना है। और ये इतना मज़ेदार सा मवाद होता है ना, बड़े आराम से ये बन जाता है। अच्छा हाँ सच्ची दूसरी मुझे याद आया, इसके अंदर आपने थोड़ी सी चीज़ भी डालनी है क्योंकि जब आप चीज़ डालेंगे ना तो ये बड़ा चीज़ी से ड्रम स्टिक बनेगी। यकीन करें ये भी बड़ी मज़ेदार बनी थी। ये मेरी रेसिपी आप मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना इसी तरह बनाएं। आप यकीन करें आप लोग दुआएं देंगे कि ये तो भाई बड़े मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपी बता दी आपने। अब ये भी मैंने बनाकर रख ली, इनको मैं भी फ्रिज में रख दूँगी। सारी चीज़ें मैं बना के इसलिए रख देती हूँ ताकि मैं जो है ना ईजी हो जाऊँ और जब टाइम आए ना 5 बजे का नमाज असर की पढ़ के तो बस फटाफट से मैं जो है ना इनको फ्राई करने शुरू कर दूँ। अच्छा मैंने ना फ़िश भी बनाई थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा फ़िश की जो है रेसिपी मैंने तो नहीं आप लोगों को दी थी। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी लेकिन वो समझ नहीं आ रही वो कहाँ गई। लेकिन चलें आगे आप देखेंगे फ़िश को भी, वो भी बड़े मज़ेदार बनी थी और वो मैंने जो है ना खाला लोग को मेरे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इसलिए बनाई थी। अच्छा उसके बाद मैंने जनाब क्या किया कि मैंने पुलाव बनाना था। यहाँ पर मैंने पुलाव के लिए यखनी बनानी थी तो ये मैंने डाल दिया कुकर में और बस फटाफट से इसकी यखनी तैयार करूँगी। और जब लास्ट मोमेंट होते हैं ना तकरीबन आधा घंटे के, चावल मैं तब बनाती हूँ क्योंकि चावल जो है ना वो बाद में जब गर्म होते हैं ना ओवन में वो मज़ेदार नहीं रहते हैं। तो मैं जो है ना इसीलिए इनको एंड टाइम पे बनाती हूँ ताकि गरम गरम सर्व हो। यहाँ पर मैं फ़िश की तैयारी कर रही हूँ। जो फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी फ्रिज में वो मैं निकाल के बस अब मैं इसको फटाफट से मैं बना लूँगी और बस रख दूँगी इसको बना के अपनी ट्रॉली पे। तो बस उसके बाद जो है ना सारे की सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे चली जाएंगी। वो सामने आप देख रहे हैं कबाब भी बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने चिप्स फ्राई करने के लिए रख दिए हैं और प्लेटर जो है ना मैं बनाऊंगी, नीचे चिप्स रखूंगी और उसके ऊपर फ़िश रखूंगी तो बड़ा खूबसूरत सा प्लेटर लगता है। यकीन करें कहते हैं ना कभी कभी बंदा थक जाता है कि हाय ये काम कैसा करूँ, ये काम कैसे करूँ। यकीन करें जब आप करने पे आते हैं ना तो 2 मिनट में काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये माशाल्लाह से मज़ेदार सी फ़िश आ गई और इसको जो है ना मैं अब लगा दूंगी टेबल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ बॉल भी ज़रा फ्रिज में बने पड़े थे, ये भी बन गए मज़ेदार से। उसके बाद जनाब ड्रम स्टिक भी बन गई, कबाबों को भी मैंने साइड पे रख दिया था। हर चीज़ मेरी टाइम पे रेडी हो गई थी। असल में आप जब टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सारे काम करते हैं ना तो हर काम बड़े आराम से हो जाता है।
पता है सिर्फ क्या करना पड़ता है, सिर्फ अपनी नींद को हराम करना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। तो आप ज़रा 2 घंटे पहले उठ जाए ना तो सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी टेबल आ गई। मेरे हस्बैंड जो है ना चीज़ों को सेट कर रहे थे कि तुमने थोड़ा सा ना गलती की हुई है कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ। मैंने कहा चलो आप सेट कर दो। तो समोसे भी बन गए। उसके बाद छोटी जो समोसियाँ होती हैं ना वो भी बन गई, वो भी आ गई थी। और जनाब मैंने पफ पेस्ट्री भी बनाई थी, वो मुझे नहीं समझ आई उसकी रेसिपी किधर गई। लेकिन वो भी बहुत मज़े की यमी सी बनी थी। खैर यहाँ पर सब आ गए हुए थे और यहाँ पर ईमान की दादो भी आ गई। मैं उनको लेने चली गई थी, मैंने कहा उन्हें भी ले आऊँ मैं जाके, क्योंकि जब बुज़ुर्ग आते हैं तो आप उनको उनके पास जाके उन्हें सलाम करो और उनसे अच्छे तरीके से बात करो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही है ना। तो बस उनको लेकर आए अंदर। अब ये रोज़ा अफ्तार होने लगा था। अब हम सारे बैठ रहे थे टेबल के ऊपर, बस दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला से और उसके बाद हम अफ्तारी करेंगे। अच्छा ना, मज़े की बात आपको बताऊं, जब हम अफ्तारी कर रहे थे ना तो जब हमने अफ्तारी कर ली, टेबल पे ही थे सारे, तो मैं पूछ रही थी कि सब बताओ कैसा, सब कुछ कैसा बना है ना। तो ये मेरे कज़न के हालात चेक करें, ये ईमान है और ये ना कह रहा है, ये मुझे ऐसे ही तंग करता है, कह रहा है बिल्कुल भी कुछ मज़े का नहीं था। लेकिन साथ ही उसकी बीवी बैठी हुई, अभी देखना वो क्या करेगी। वो कह रही थी नहीं बाजी, हर चीज़ इतनी यमी, इतने मज़े की थी ना कि बस मज़ा आ गया। अभी ये चेक करें इसको, ये आप ज़रा देखें आप, और वो उसको भी देखना, वो कहेगी नहीं बहुत मज़े की है। तो ये है कि बच्चे जब आपके साथ मजाक करते हैं बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना सबके साथ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वही बात दोबारा करूँगी कि रिश्तों की ना ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है उसकी। रिश्तों की कदर करें, अकेले ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी नहीं है। लड़ें भिड़ें मरें जो मर्ज़ी करें, लेकिन रिश्तों को अपने साथ लेकर चलें। यहाँ पर जनाब जब हमने अफ्तारी कर ली, सब बैठ गए थे, तो बस अब मैं चाय ले आई थी। ये लास्ट मोमेंट होते हैं चाय के, जब हम रोज़ों, बल्कि सारों के घरों में ऐसा होता होगा, जब हम अफ्तारी कर लेते हैं तो चाय की तरफ बंदा दौड़ लगाता भी चाय पीनी है, क्योंकि चाय के बाद सुकून मिल जाता है। ऐसा ही है ना। तो भाई हम तो चाय पर्सन है, तो हम चाय के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। खैर जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती चाय के बिना। तो बस हम यहाँ पर बैठे अब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा करते हैं बाज़ार चलते हैं। अब ऐसे ही बैठे हुए हैं तो बाज़ार चल के जो है ना टेलर के हो आते हैं, क्योंकि मुझे भी टेलर के जाना था और इन्होंने भी टेलर के जाना था। तो मुझे 1-2 काम और थे, तो मैंने कहा ईमान फिर चलो चलते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी साथ लिया, मैंने कहा आप हमारे साथ चलो, क्योंकि एक बंदा होना भी तो ज़रूरी है ना हमारे साथ। तो बस अब हम चले गए बाज़ार की तरफ और टेलर से कपड़े लिए, 1-2 चीज़ें और लीं। अकेले अकेले जाने का ना मज़ा भी कोई नहीं आता है। जब आपके साथ कोई होता है ना तो आप बड़े धड़ल्ले से हर जगह पहुंच जाते हैं, है ना। अकेले जाओ तो ज़रा बंदा थोड़ी सी ना हिचकिचाहट सी होती है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है, टेंशन भी होती है अकेले जाने की ना। हम आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि अभी हम अफ्तारी करके आ रहे हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि अभी दही भल्ले खाने हैं, तो खा लेंगे हम। खैर जब इकट्ठे सारे हों तो फिर मज़ा भी आता है खाने पीने का। तो हमने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, अब ये टेलर से फारिग हो गए हैं तो अब चलते हैं बाज़ार, वहाँ जाकर जो है ना दही भल्ले खाते हैं। और दही भल्ले खाकर जो है ना जो मज़ा आता है ना, यकीन करें हमारे ख़याम सिनेमा के दही भल्ले, आप कहेंगे कि क्या ही लाजवाब दही भल्ले हैं। मैंने आज तक कभी भी इतने मज़ेदार दही भल्ले नहीं खाए। तो बस पहले तो हमने यहाँ के गोल चौक के भी बड़े मज़े किए हैं, लेकिन जब हमने पता किया तो ख़त्म हो चुके हुए थे। तो बस हम फिर चले गए ख़याम सिनेमा, वहाँ पर हमने कहा चलो चलते हैं खाते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो बस हमने मंगवाए दही भल्ले और उनको हमने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। एक साथ थे ना तो ज़्यादा मज़ा आया। और मेरी खाला जो है ना वो डांटने लगी हुई थी कि अभी तुम लोग खाना खा के आ रहे हो और अभी जो तुम कह रहे हो दही भल्ले खाने। मैंने कहा नहीं, आप भी चुप करके खाओ। और मज़े की बात है खाला ने भी खाए। बगैर चटनी के बगैर पापड़ी। बाजी भाई चाट मसाला तो डाला नहीं आपने? लाएंगे ना चाट मसाला, वो ये लो अम्मा जी, चाट मसाला लाएंगे, प्याज भी ला के देंगे। शुक्रिया। लो अर्शा, चाट मसाला ये लो, प्याज मैं भी थोड़ी सी डाल। हाँ हाँ डालो डालो डालो। एक मीठी चटनी मंगवा, मैं नहीं खाती इसे इस तरह। चलो डालो डालो डालो, आप खाओ। चलो जी, मीठी चटनी मंगवानी है और ना डालो इसके अंदर कुछ। दही 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 दही। ईमान हारन दो से, वो आ रहे वापस चाट मसाला लेके। हाँ तो संगे चटनी भी लेके आ भाई। खैर जी, आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।